नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस नए अंक में स्वागत है। आज के अंक में हम बात करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर। वैसे बिहार के लिए मैं कई सारे वीडियोस जो है वो पहले आपके लिए ला चुका हूं, मगर आज का टॉपिक जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो कुछ भी पिछले 2 दिनों से हो रहा है, खासकर इंडिया अलायंस के हिस्से में जो चीज़ें आ रही हैं, उन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सवाल ये भी उठता है, क्या कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो कन्हैया कुमार को लेकर चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको चुनावों में कोई फ़ायदा मिल जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि वो अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर में जो लोग वहाँ पर और भी राजनीतिक दल हैं, क्या उनकी कोई महत्वाकांक्षाएँ नहीं हैं। सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर क्यों ये पूरा जो प्रोग्राम अभी तक चल रहा है उसको लेकर क्या सारे राजनीतिक दलों ने तैयारियां कर ली हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में तो कन्हैया कुमार को लेकर खूब रैली, रोड शो और तमाम चीज़ें की, और उनकी उस यात्रा को लेकर जो उनकी नौकरी दो पलायन रोको वाली आइडिया उनका जो था, उसको लेकर लोगों का हुजूम भी यही कुछ दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम काफ़ी मजबूत हो गए। मगर पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के तमाम राजनेता इस बात की साठगांठ में लगे थे कि अब सीटों को लेकर बंटवारा किया जाए। कहा तो ये जा रहा है, जब मैं प्रोग्राम शूट कर रहा हूँ उस समय तक तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों ने इस बारे में कहा है कि हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे और सीटों का जो बंटवारा है वो आने वाले समय में हो जाएगा। मगर सवाल इसी बात को लेकर बनता है, क्या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ये दोनों ये समझ चुके हैं कि हम अकेले अकेले लड़कर नीतीश और बीजेपी को नहीं हरा सकते। मगर यहाँ सवाल इस बात को लेकर है जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा। चूँकि दोनों राजनीतिक दलों से ये बातें निकल कर सामने आई हैं कि अभी हम चेहरे पर कोई फैसला नहीं कर रहे, यानी कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। चुनाव जब हो जाएंगे, परिणाम आएंगे, किसके फेवर में आएंगे, उस समय हम ये सारी चर्चा करेंगे। मगर मेरा सवाल उनसे यही है कि जब कांग्रेस पार्टी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जिस तरह लोगों का प्यार उनके लिए दिखाई दे रहा है, तो वो फिर ऐसी पार्टी को साथ में क्यों ले रहे हैं जिसमें उसके ही राजनेता पर चारा घोटाले का आरोप लगा हो और ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने ही कराया हो। सवाल इसी बात को लेकर है कि जो लोग और जिनकी वजह से ये पूरी की पूरी आरजेडी को करप्ट साबित करने की कोशिश की गई, क्या ये लोग अब साथ में चुनाव लड़कर बिहार का भविष्य जो है वो अच्छा कर सकते हैं। सवाल यहाँ ये भी नहीं है कि आखिर ये राजनीतिक दल चाहते क्या है। दरअसल इनकी एक ही स्ट्रेटजी है और वो है किसी तरह से एक एक करके बीजेपी को राज्यों में हराया जाए। उसके लिए हम पुराने बयानों का अगर चर्चा करने पर आएंगे तो लंबा समय बीत जाएगा। उसमें केजरीवाल का भी नाम है जो सोनिया गांधी पर एफआईआर करने की बात करते थे। उनकी पार्टी के नेता संजय सिंह भी वहीं नजर आए। चूँकि अब संजय सिंह को भी ये मालूम चल गया है कि अब कुछ ही दिन के वो राज्यसभा के सांसद रह गए हैं। बीजेपी ने वहाँ सरकार बना ली है तो जाहिर सी बात है कि अब उनका राज्यसभा जाना मुश्किल है। ये बात अलग है कि किसी और सीट से भेजा जाए, मगर अगर किसी और सीट से भेजा जाना होता तो केजरीवाल खुद भी चले जाते। सवाल कई सारे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास कन्हैया कुमार जैसे राजनेता हैं जिन्होंने तमाम ऐसी गतिविधियां की हैं जिसको लेकर वो चर्चा में रहे हैं, तो वो एक 9वीं फेल को लेकर क्यों सीएम के कैंडिडेट पर उलझ रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर है कि ये राजनीतिक दल ये जान चुके हैं कि अब हम अकेले वहाँ चुनाव नहीं जीत सकते। एक पल को तो दोनों राजनीतिक दलों को ये उम्मीद थी कि हो सकता है नीतीश कुमार अलग हो जाए। एक समय तो दोनों लोगों को ये उम्मीद थी कि जेडीयू जो है और बीजेपी जो है वो अलग हो जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि हम आजीवन अब प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के साथ में रहेंगे। मगर सवाल इसी बात को लेकर उठता है कि अगर चुनाव परिणाम बदलते हैं तो क्या नीतीश कुमार नहीं बदल जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। मगर लल्लन सिंह के बातों से तो यही लग रहा है कि अब बीजेपी ने कई सारे समीकरण जो हैं वो वहाँ बिठा लिए हैं।
हालांकि आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो कोई अलग से प्लान कर रही है, और करना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटें देने का मतलब है कि बीजेपी का नुकसान होना, और यही ये दोनों राजनीतिक दल चाहते हैं। मगर आज सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है, क्योंकि एक एक करके तमाम इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, हालांकि इसमें AIMIM जो है वो अलग है, और यही नहीं बाकी जो सारे राजनेता हैं वो आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये अलग हो गए थे और कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की नौकरी दो और पलायन रोको वाली यात्रा से आरजेडी के लोग खुश नहीं हैं। मगर जिस तरह से फुटेज सामने आ रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि अब ये दोनों राजनीतिक दल हैं वो साथ में आ सकते हैं। अगर इनके साथ में आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस में दूरियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हम ये तो नहीं कहते हैं कि चुनावों में बीजेपी ही जीतेगी या नीतीश कुमार ही जीतेंगे, मगर हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि अब जिस तरह के डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं उसमें बीजेपी के जो साथी दल हैं वो एक एक करके छटक रहे हैं, और हम उनको साथी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक थे। हालांकि वो साथी हैं या नहीं इसका जवाब तो बीजेपी दे सकती है। पशुपति पारस का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। इवन हम तो ये कहते हैं अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे भी तो भी हार जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि इनको ये बात समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से अगर वो 1-2 सीटें जीत भी जाते, मगर अब जिस तरह का उनका चाल चलन रहा है वो सवालों के घेरे में रहा है, क्योंकि रामविलास पासवान जी की मौत के बाद इस राजनेता ने उनकी पार्टी को ही तोड़ दिया, अपने भतीजे के साथ में ही गद्दारी कर दी, और आज जाकर किनसे मिल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये लोग ये बात नहीं समझते हैं कि आखिर आगे चलकर होगा क्या। कहा यह जा रहा है कि पशुपति पारस जो हैं वो इंडिया अलायंस के साथियों से मिले हैं, तो जाहिर सी बात है अब वो CA का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, वक्फ अमेंडमेंट का मुद्दा हो, इन सारी चीज़ों को लेकर विरोध तो करना ही पड़ेगा, और राणा सांगा का अपमान करने वाले भी वहीं नज़र आ रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर उठता है कि अगर ऐसे राजनेता सरकार में आते हैं तो क्या बिहार के लिए ये ठीक रहेगा क्या। मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है कि वो दोनों लोग साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी का क्या भला होगा। ये बात कांग्रेस पार्टी भी भली बात ही जानती है कि नीतीश कुमार की बात अलग है, अगर उन पर कोई बात आती तो वो उसके हिसाब से देखते, मगर लालू यादव क्या अपने बेटे को छोड़कर कन्हैया को मुख्यमंत्री बनने देंगे। सवाल इसी बात का है कि कन्हैया कुमार को जब लोकसभा की टिकट के लिए, और यही नहीं कांग्रेस पार्टी के एक और बड़बोले राजनेता पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी, उन्होंने क्या ये नहीं देखा कि लालू यादव ने किस तरह उनका विरोध किया। पप्पू यादव के बारे में 2 बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। उनके ऊपर क्या आरोप लगे, सिद्ध हुए या नहीं हुए, हम इस पर नहीं जा रहे, मगर जिस समय बिहार में बाढ़ आती है या किसी भी तरह की कोई भी त्रासदी होती है, वो बंदा ज़मीन पर उतरकर पैसे से लेकर राशन तक का, ऐसा लगता है कि उसकी ही सरकार हो। मुझे ये तो नहीं पता कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, उस राजनेता ने कहाँ से इतने पैसे कमाए हैं, मगर जिस तरह वो जनता के बीच में उतरकर काम करते हैं ना, यही कारण है कि उनको कोई भी हरा नहीं पाया। और यही नहीं, इंडिया अलायंस के साथी एक तरफ थे और पप्पू यादव अकेले थे, इधर नीतीश कुमार और बीजेपी थे। तो ये बात कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी कि अगर वो अपने विधायकों को ऐसे ही विपक्ष में बैठाल कर रखना चाहते हैं तो वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, उनकी पार्टी है, उनको उस हिसाब से फैसले लेने का हक भी है। मगर मैं तो यही कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ यही दिखा रही है कि लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जरूर खड़े हैं। चूँकि राहुल गांधी ने जो मुद्दा युवाओं का उठाया है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि ये सरकारें जो हैं वो हमारे रोज़गार खा रही है, और कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो ज़रूर नौकरियों को लेकर तो खास फोकस करेगा ही करे। मगर सवाल अब यही उठने लगे हैं कि एक एक करके जिस तरह बिहार में एनडीए का जो कुनबा है वो कमज़ोर हो रहा है और इंडिया अलायंस का जो कुनबा है वो धीरे धीरे मजबूत होता चला जा रहा है। एमके स्टालिन से लेकर तमाम राजनेता, खासकर ऐसे जो हिंदी और हिंदू का विरोध कर रहे हैं, वो सब कुछ अब एक साथ में खड़े नज़र आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बिहार में किसी तरह बीजेपी को रोक लेना। मगर सवाल इसी बात को लेकर उठता है कि क्या वाकई में बिहार के लिए या नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए कोई ऐसी चीज़ निकल कर आएगी जिससे वो एक बार फिर से चुनाव जीत जाएंगे।
सवाल इसी बात का है कि क्या बीजेपी वाकई में अपने आप को बिहार में मजबूत कर पाएगी, और सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी मजबूत नहीं होती तो क्या इन लोगों को फ़ायदा होगा। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे, तब आपको बताएंगे कि आखिर और कौन कौन से बड़े डेवलपमेंट बिहार को लेकर देखे जा रहे हैं। तब तक प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय हिंद।